हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। और आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो मैंने कुछ 2 सवाल कर लिए थे, 2 सवाल बाकी रह गए थे, वो करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप मेरे साथ में कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आपको किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या है, तो मैं उसका हल आपको यूट्यूब की सहायता से या आपने व्हाट्सएप की सहायता से आपके तक हल पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरे साथ में जुड़े रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, घर पे रहिए। और चलो, तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का अपना क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज नंबर 4.3 का निम्न रेखीय समीकरण के युग्मों का आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित y अक्ष को काटती हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके दो इक्वेशन दे रखी हैं जिनका आपको आलेखीय मेथड से, ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करना, जो कि हमने ऑलरेडी सीख लिया है। तो वापस वही करना है। तो पहले इसकी टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे y नेगेटिव है तो इसको इधर भेज देते हैं। तो ये 5y इक्वल टू 2x प्लस 4 हो जाएगा। इस 4 से डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू 2x प्लस 4 अपॉन 5 आ जाएगा। अब मैं इसकी टेबल बनाता हूं। तो इसकी टेबल बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। ये मैं 3 पॉइंट लेता हूं ताकि क्या मुझे पता चल जाए कि स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे मुझे x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि यहाँ पे इसकी y की वैल्यू निकल जाए और x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि 5 से डिवाइड भी हो जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे x इक्वल टू मैं माइनस की 2 रख देता हूँ, क्योंकि -2 रखने से 2 इंटू 2 -4 हो जाए और 4 माइनस हो जाएगा, जिससे 0 हो जाएगा। तो -2 रखने से ये 2 इंटू 2 प्लस 4 अपॉन 5, 4 माइनस 4 ये 0 हो जाएगा। तो ये अपना 0 अपॉन 5 इक्वल टू 0 आ गया। यानी मैंने x इक्वल टू -2 रखा तो y इक्वल टू 0 आ गया। तो ये पहला पॉइंट तो अपने पास आ गया। इसी प्रकार से अगर x इक्वल टू मैं 1 रखूँ, ये 1 रखने से तो 6 हो जाएगा। 2 रखने से 1 रखने से भी 6 हो जाएगा। 2 रखने से 8 हो जाएगा, डिवाइड नहीं है। 3 रखने से 3 यानी 6, 3 रखने से x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 4 बाई 5, ये 6 प्लस 4 इन 10 बाई 5 इन 2 आ जाएगा। यानी मैंने x इक्वल टू 3 रखा तो मेरा y इक्वल टू 2 आ गया। ये दूसरा पॉइंट भी मेरे पास आ गया। अगर मैं ऐसा कुछ रखूं, ये 14 प्लस 4, हाँ माइनस के x इक्वल टू माइनस के 7 रखने से तो y इक्वल टू ये 2 इंटू माइनस के 7 प्लस 4 अपॉन 5, ये माइनस के 14 प्लस 4 अपॉन 5, ये माइनस के 10 अपॉन 5 इक्वल टू -2। तो माइनस के 7 रखने से आपके एक्स वाई की वैल्यू आ गई आपके -2। तो इस प्रकार से आपके ये फर्स्ट जो लाइन थी, फर्स्ट इसके तो आपने टेबल बना ली। ये सारण आपके समीकरण फर्स्ट की सारणी। अब समीकरण सेकंड की टेबल बना लेते हैं। तो समीकरण सेकंड की टेबल बनाएंगे। समीकरण सेकंड ये रहा आपके, इसमें भी तो आपके y को तो उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो y हो जाएगा, यह आपकी समीकरण सेकंड से y इक्वल टू ये 2x नेगेटिव होगा, क्योंकि 2x को उधर भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा 2x, और 8 प्लस का होगा, 8 प्लस का माइनस के 2x हो जाएगा। y को इधर रखा, इनको उधर भेजा, तो ये इससे समीकरण 2 से ये y की वैल्यू है। अब इससे भी हम टेबल बना लेते हैं। ये आपके सारणी 2 समीकरण सेकंड से यहाँ इसकी वैल्यू 0 रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे तो 8 वैल्यू 8 आएगी। तो अगर आप थोड़ा सा चलो 0 रखेंगे तो 8 आएगी। x इक्वल टू में 0, चलो 1 रख दिया, 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके y की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 2 इंटू 1 यानी 6। अगर x की वैल्यू में 2 रखता हूं तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 2 यानी 4, 8 माइनस 4 यानी 4, ये 2 रखा तो 4 आ गया। अगर x इक्वल टू मैं 3 रखता हूं तो y इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 3 यानी 6, तो 8 माइनस 6 यानी 2 आ जाएगा। तो 3 रखने से मेरा 2 आ गया। तो इस प्रकार से मेरे जो दोनों टेबल आ गई, इसकी भी टेबल आ गई और इसकी भी टेबल आ गई। अब हम
हमें ये पता करना है कि ये वाई एक्स को कहाँ काटेगा। वाई एक्स को काटेगा जहाँ पे एक्स 0 होगा। तो एक्स अगर 0 रहते हैं तो ये वाई को कहाँ काटेगा, 4/5 पे। और तो पहले तो इसका ग्राफ आलेख बेहतर से इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपकी एक्स और एक्स डैश और वाई और वाई डैश। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। तो अपना जो पहला टेबल है जिसे -2 और 0 ये पहला पॉइंट ये है, तो ये पॉइंट लिखते हैं। तो -2 तो ये रहे और 0 y का 0 यही पॉइंट है। और 3 पे 2 x तो है 3 उस समय y की वैल्यू है 2, तो y की वैल्यू 2 ये पॉइंट यहाँ पे जाएगा। और -7 पे -2 -7 पे -2 ये रहा -2। तो इस कंडीशन में आपकी ये रहा ये पॉइंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से आई। आप पटरी से स्केल से खींचेंगे तो ये सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये आपकी इसकी इक्वेशन आ गई। ये आपकी 2x - 5y + 4 = 0 की लाइन। अब ये 1 पे 6 1 पे तो आपकी 6 तो 1x = 1 रखा, तो उस पर आपके यहाँ पे y = 6 आया, y = 6 ये वाला पॉइंट। और 2 पे 4 x = मैंने 2 लिया पे 4 आ गया, y = 4 ये आ गया। और 3 पे x = 3 पे अगर मैंने यहाँ पे x = 3 लिया उस कंडीशन में ये 2 आ गया, तो ये वाला ही पॉइंट है। तो ये इसका सॉल्यूशन भी हो गया, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। तो ये जो आपकी लाइन आई वो है आपकी 2x + y - 8 = 0। तो इस प्रकार से ये कटी यहाँ पे और यहाँ पे x = 2 x = 3 और y = 2 पे। तो इसका सॉल्यूशन हो गया x = 3 एंड y = 2। ये इसका आलेखी मेथड से हल हो गया। अब हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, इसका सॉल्यूशन तो आपके x = 3 और y = 2 हो गया। मगर ये पूछा गया है कि उन बिंदुओं की निर्देशन ज्ञात कीजिए जहां पे ये y अक्ष को काटता है। तो y अक्ष को कहाँ काटेगा, तो y अक्ष से काटने के लिए यहाँ पे 0 पुट करेंगे, x = 0। तो सरल रेखा एक y अक्ष को काटेगी कहाँ काटेगी, जहां x = 0 रखेंगे तो यहाँ पे x = 0 रखेंगे तो y = 4/5, यानी इसको लिख सकते हैं 0.8, यानी 0.8 लगभग यहाँ पे कटेगा। तो ये आपके पॉइंट आया ना, वो x तो 0 और यहाँ पे 0.8 ये पॉइंट। तो अपने यहाँ पे x तो 0 और यहाँ y आ गया 0.8 तथा सरल रेखा तो y अक्ष को काटेगी। तो सरल रेखा टू y अक्ष को कहाँ काटेगी, जब x = 0 रखेंगे तो y = 8 पे, तो x = 0 और y = 8 पे, क्योंकि x = 0 रखेंगे तो y = 8 ये पॉइंट x 0 और 8 पे 0 ये आपका आंसर हो गया। तो पहले तो आपको इस आलेखीय मेथड से इसका सॉल्यूशन करना था, जो कि हमने बता दिया x = 3 और y = 3, और कटेंगे का ये काटने के बिंदु भी हमने बता दिए।
तो चलो अब नेक्स्ट ये सेकंड करते हैं। फर्स्ट होने के बाद हम सेकंड लेते हैं। सेकंड ये तो कंप्लीट हमने कर लिया था। अब इस सेकंड के लिए समीकरण फर्स्ट, ये आपके समीकरण फर्स्ट और ये सेकंड, ये आपके फर्स्ट समीकरण और ये आपका सेकंड समीकरण। समीकरण फर्स्ट से आपके 2y, ये 2y इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस के 3x, तो y इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3x अपॉन 2। अब इसकी टेबल बनाएंगे। ये आपके x और ये y। अब यहाँ पे x की वैल्यू इस प्रकार रखते हैं कि 0 रखेंगे तो ये 2 से डिवाइड है, हाँ, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2। ये तो 0 हो गया और इसमें 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया। तो x इक्वल टू 0 रखा तो उस कंडीशन में ये y इक्वल टू 6 आ गया। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो यहाँ 12 में से 3 माइनस करेंगे, भाग नहीं जाएगा, तो x इक्वल टू 2 रखते थे। तो अगर 2 रखेंगे तो 3 ये 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2, ये आ जाएगा 12 है माइनस 6 अपॉन 2, ये आ जाएगा 6 अपॉन 2 यानी 3। तो 2 रखने से ये 3 आ गया। अगर x इक्वल टू मैं 3 रखूंगा तो 3 इंटू 3 9, 12 माइनस 9 हो जाएगा 3, जो कि 2 से डिवाइड नहीं है, तो यहाँ पे 4 रखो। y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 2, ये हो गया 12 माइनस 12 अपॉन 2 यानी ऊपर आ गया 0 अपॉन 2 यानी 0। तो यानी 4 रखा उस कंडीशन में 0 आ गया। ये तो सारणी आपके फर्स्ट। अब आपके समीकरण सेकंड से भी 2y को उधर भेजेंगे। आपके समीकरण सेकंड से ये 2y उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और 4 को इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 5x माइनस के 4। तो y हो गया आपके 5x माइनस 4 अपॉन 2। यहाँ पे सारणी सेकंड बनाते हैं। सारणी सेकंड इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगी, ये आपके x और y। अगर यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखते हैं, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू ये तो 5 इंटू 0 माइनस 4 अपॉन 2, तो माइनस 4 अपॉन 2 यानी माइनस के 2 हो जाएगा। तो x का अगर मैंने 0 रखा तो माइनस 2 हो गया। अगर x इक्वल टू यहाँ पे 1 रखते हैं तो 5 माइनस ये तो 1/2 हो जाता है, तो 2 रख दो, 10 माइनस 2, हाँ 2 रख दो। तो y इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 अपॉन 2, x की जगह मैंने 2 रखा तो 10 हो गया, 10 में से माइनस 4 निकले तो 6 अपॉन 2 यानी 3 आ गया, तो 2 पे अपॉन 3 आ गया। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। एक पॉइंट और मुझे चाहिए। अगर x इक्वल टू 3 रखते हैं तो ये 15 होता है, 15 माइनस 4 11, 11 से 2 से डिवाइड नहीं है इसलिए 4 मत रखो। तो क्या रखें, 3 नहीं रखें, 4 रख दें, हाँ 4। x इक्वल टू 4 रखेंगे तो y इक्वल टू 5 इंटू 4 माइनस 4 अपॉन 2, तो ये 12 माइनस 4 यानी 16 अपॉन 2 यानी 8 आ जाएगा। तो यहाँ 4 रखने से 8 आ गया। तो इस प्रकार से आपकी टेबल तो पूरी होगी। अब मुझे यहाँ पे ग्राफ आलेख बनाना है। तो x और ये x डैश और ये y और ये y डैश। यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि पॉइंट है 8 तक है तो 8 तक पॉइंट लेंगे। ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यो x और x डैश, y और y डैश, 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 and -8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 and -8। तो आप देखिए पहला पॉइंट पहली सारणी से बनाते हैं, 0 पे x 0 उस समय y 6 है, तो x 0 उस समय y 6 ये पॉइंट है। और 2 पे 3 x इक्वल टू 2 हो उस समय 3, तो ये रहा पॉइंट यहाँ पे। 4 पे 0 x इक्वल टू 4 लेंगे उस समय y 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो आपकी लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से देखिए।
ये आपकी इक्वेशन है आपकी 3x + 2y = 12 की। अब 0 पे -2 है तो 0 पे -2 ये y ये रहा, और 2 पे 3 है, 2 पे 3 यही पॉइंट है, और 4 पे 8 है तो 4 पे 8 ये 8 यहाँ। तो ये लाइन आ जाएगी आपकी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आएगी, और यहां कटेंगे तो इसका सॉल्यूशन रहेगा x = 2 और y = 3। तो इसका सॉल्यूशन तो आपने आलेखी मेथड से कर लिया। अब देखिए यहाँ पे और पूछा गया कि ये जो समीकरण एक ये लाइन है वो और ये लाइन y को कहाँ काटेंगे। तो फर्स्ट लाइन में अगर ये जो अपना समीकरण बना यहाँ x = 0 रखते हैं तो y = 6 आएगा ये रहा। तो जो समीकरण एक y अक्ष को बिंदु 0, 6 पर काटता है, तथा दूसरा पॉइंट ये जो लाइन है यहां पे, यहां x = 0 समीकरण सेकंड y अक्ष को बिंदु 0 और -6 पर काटता है। तो इस प्रकार से अपना सवाल ये कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट सवाल है। निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों के आलेखीय विधि से हल करो तथा y अक्ष तथा युग्म के द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करो। अब देखिए पहले तो आप ये समीकरण देखें, इससे ये 5y को इधर ट्रांसफर कर लेता हूं तो 5y = 4x, और ये 20 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो ये -20 हो जाएगा। तो y = 4x - 20/5। अब मैं यहाँ पे इसकी सारणी फर्स्ट लिख लेता हूं, वो आएगी आपकी x और y। यहां पे आप x = 0 रख देते हैं। अगर मैं x = 0 रखता हूं तो y = ये तो 0 - 20/5 हो जाएगा। यहाँ 0 रखने से ये 0, और 5 को अगर मैं 20 से डिवाइड करूँ तो ये -4 आएगा। तो x अगर 0 रखें तो -4 आ गया। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 5 रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा। x = मैं 5 रखूँ तो y = 4 × 5 - 20/5। ये 20 - 20 0 हो जाएगा, 0/5 यानी 0। अगर x की वैल्यू मैं 5 रखता हूं तो ये 0 आ जाता है। अब आपको यहाँ पे इस प्रकार से कोई और वैल्यू रखनी है। अगर मैं यहाँ पे 2 यहां से तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 0 से 5 हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू ऐसे रखो कि ये 2 से माइनस करने से भी ये डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं, इस प्रकार से अगर नहीं होता तो फिर अगर कोई बैठता भी नहीं तो पॉइंट में निकालेंगे। x = 1 ले लेते हैं तो y = ये हो जाएगा 4 × 1 - 12/5। ये हो जाएगा ये 16 - 16/4। ये हो जाएगा -3.2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पॉइंट हो गया आपके x = 1 तो -3.2। अब देखिए ये टेबल तो पूरी होगी। अब आ जाते हैं सेकंड टेबल पे। सेकंड टेबल पे यहाँ पे अगर मैं 5 इसको 3 को भगा देता हूँ यहाँ तो समीकरण सेकंड से 5y हो जाएगा 15 - 3x। तो अब यहाँ पे इसकी टेबल बनाएंगे सारणी सेकंड, x और y, ये सारणी सेकंड। x ये y हो जाएगा आपके 15 - 3x/5। अब देखिए यहाँ पे ये 5 है, 0 रख देते हैं। x = मैं 0 रखूं तो y = ये 15 - 3 × 0/5। ये तो 0 हो गया तो 15/5 यानी 3, 0 रखते ही 3 आ गया।
और अगर x इक्वल टू मैं 5 रखूँ, अगर मैं 5 रखूँ तो y इक्वल टू 15 3 इंटू 5/5, ये 15 माइनस 15/5 यानी 0/5 यानी 0। तो इस प्रकार से मैंने 5 रखा तो ये 0 आ गया। इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट वेनिस्ट हो गया, तो आंसर भी आ गया x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 0 आंसर आ गया। अब एक और पॉइंट लेना है मेरे को, तो एक और पॉइंट तो कैसे भी ले लो। अगर यहाँ माइनस के 15 ले लेते हैं तो माइनस के 15 ले लो, चलो ठीक है, माइनस के 5 ले लो, चलो माइनस के 5 लेंगे तो 15 माइनस के 3 इंटू माइनस के 5/5, ये 15 ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस का, ये 15 प्लस 15 यानी 30/5 यानी 6। x इक्वल टू मैंने -5 रखा तो ये 6 आ गया। तो अब देखिए मैं इसको टेबल बनाता हूँ, ये ग्राफ बनाता हूँ। तो ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार से आपके ये x और x डैश और ये y और y डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला पॉइंट लेते हैं 0 पे -4, तो 0 पे -4 तो 0 पे x तो 0 और y -4 तो y -4 13, ये पॉइंट आ गया। 5x का तो 5 y 0 तो x का तो 5 और y 0 ये रहा। और 1 पे -3.2 1 पे -3.2 लगभग यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके स्ट्रेट लाइन आएगी, वो ये रहेगा। ये आप स्केल से खींचेंगे तो एकदम सही लाइन आएगी। और ये इस इक्वेशन की है 4x - 5y = 20 की। अब ये 0 पे 3, तो 0 पे तो 3 y का 3 ये पॉइंट आया। 5 पे 0 तो 5 पे 0 यही पॉइंट आएगा। और -5 पे 6 -5 पे ये -5 पे y के 6 आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा। तो इस प्रकार से आपकी ये स्ट्रेट लाइन आएगी, वो ये रहेगी। तो ये आपकी इससे बना 3x + 5y = 15 से। तो अब आपको पूछा क्या है, ये तो आपके आलेख की विधि से इसका सॉल्यूशन दोनों करती कहाँ है, यहाँ पे करती, इसका सॉल्यूशन तो गया x = 5 और y = 0, ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए और एक आंसर पूछा गया है कि आपको y अक्ष तथा ये y अक्ष इससे और y अक्ष तथा युग्म के द्वारा निरूपित त्रिभुज, तो त्रिभुज कौन सा बना, ये आपके त्रिभुज बना हुआ है। इस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक देता नहीं, तो त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हो जाएंगे, त्रिभुज का शीर्ष एक तो ये हो गया 0 3, एक ये हो गया 0 -4 और एक हो गया 5 0, वह 5 और 0, तो ये त्रिभुज बना। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुई और अपना ये आलेख मेथड भी कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी यानी असमीकरण।